आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। You know what? आज का जो दिन है ना, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। दशहरे के अगले दिन ही दादी और दासी ने 2 दिनों के लिए शिरडी जाने का प्लान बनाया। इसका मतलब अब मैं तुम्हारी हार का पूरी तरीके से मजा ले पाऊंगा। Oh my God! Suddenly all good things are happening in my life. अब इसे मेरा गुड लक कहूं या तुम्हारा बैड लक? लक तो किसी का है ही, हाँ? चल छुट्टी। जय शिरडी बाबा की जय, साईं बाबा की जय। चलती हूँ मैं। दादी आप शिरडी जा रही है ना, तो अच्छे से दर्शन करना और एंजॉय करना शिरडी में। मैं एंजॉय करूंगा चेंबूर में। क्या? मेरा मतलब है कि आप शिरडी जा रही है तो बार बार मौका थोड़ी ना मिलता है शिरडी जाने का। मन करे तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक कर आना। क्यों? ठीक है, तुम दोनों भी ना अच्छे से रहना और तू बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अरे दादी डोंट वरी, मैं इसका इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा ना कि आपको याद तक नहीं करेगी। इतनी भी तकलीफ नहीं होगी इसे। वैसे भी हस्बैंड का फर्ज होता है ना अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। क्यों? समझदार हो गया, बहुत समझदार हो गया। अब तुम दोनों अच्छे से रहना, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही नहीं है दादी। आप एंजॉय करना और हाँ, रास्ते में सुवर्णी दादी को मत भूलना। वो गरीबों को खाना दे रही है, उसे लेकर जाना वरना। हाँ हाँ, याद है मेरे को। बाय दादी। सुवर्णी दादी। हाँ याद है। हाँ हाँ। तो अभी साल लगाना है तूने डेकोरेशन पे। जा ना फटाफट जाके डेकोरेशन कर। अच्छा सुन, वो नया वाला जो हमारा गेट है ना, उस पे अच्छे से झालरें लगाना, कील ठीक से लगाना। एक भी ढीली पड़ गई तो फिर देख लेना। जा जा जल्दी जा। तूने अभी तक सफाइयां नहीं खत्म करी है? मैंने तुझे कहा था ना तू जल्दी शुरू कर देना। अच्छा सुन, एक काम करियो, तू ना हलवाई के पास चली जा, उसको 2-3 चीजें चाहिए और एक्स्ट्रा। उसे बोल लिस्ट दे दे, वरना बारात आ जाएगी, उसका खाना तैयार नहीं होना, फिर हमें पड़ेगी मुसीबत। और तुझे तो मैंने कहा था ना वहां जाने को। पर बड़ी माँ आपने तो कहा था फूल उधर रखने को। है, मैंने कहा था। ओहो, जा ये फूल वहां रख के ना फिर तू फटाफट बाजार चल जा। आके मुझे बताना फिर तू क्या लाई। मैं यहाँ क्यों आई थी? ओह सरला, तू 1 मिनट दम तो ले ले। नहीं बीजी, दम लेने का तो बिल्कुल समय ही नहीं है ना। अगर मैंने वहाँ खड़े नहीं होना ना तो किसी ने काम नहीं करना, आपको तो पता ही है। और वैसे भी बीजी, मैं चाहती हूँ ये शादी ना हमारे कुमकुम मॉल की बेस्ट शादी होनी चाहिए। क्या पता बीजी, ये शादी हमारे कुमकुम भाग्य हॉल की आखिरी शादी है। ओ, मैं हॉल होके आती हूँ बीजी, मैं अभी आती हूँ। हाँ Anything will do. Scrappy-Doo, Scooby-Dooby-Doo. मैं घर जा रही हूँ। क्या? मैं घर जा रही हूँ। What? मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? शादी क्या हो? मैं तुम्हें बाहर सी ऑफ करने आ जाऊं? हाँ? वैसे अब चेंज माय माइंड, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे सपनों के महल को टूटते हुए नहीं देख सकता। जा, तुम्हारा मुझसे शादी करने का सपना पूरा हुआ था। दुख में कहीं मेरे आंसू ना निकल आए। वैसे अब तुम जा ही रही तो कुमकुम भाग्य को मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। Scooby-Dooby-Doo, Doo, Scrappy-Doo, Rai-Doo। क्या मैं रात को तन्नू को बुला सकता हूँ?
ओ तो तुम घर जा रही हो। पता है मैं कितनी खुश हूँ आज। भाई ने मुझे बताया, जब से तुम इस घर में आई हो मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम्हें दर्द में देखूं। एंड लुक एट दिस, आज वो दिन आ गया। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस डे बिकॉज यू नो आई सी यू इन सो मच पेन। और आज जब तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा तब मुझे और खुशी मिलेगी। तुम्हें ये खुशी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मैं वो मैरिज हॉल टूटते हुए देखने नहीं जा रही, उसे टूटने से बचाने जा रही। ओह रियली? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? देखो वैसे मैं ये प्रेयर वगैरह तो करती नहीं, लेकिन हाँ आज जरूर प्रे करूंगी कि तुम्हें ना तो कोई साथ खड़ा हुआ मिले और ना ही भगवान तुम्हारा साथ दे। तुम लोगों ने मेरी शादी तोड़वाई थी ना, आज तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देने का दर्द क्या होता है। आलिया, तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें दुख या तकलीफ में देखना चाहते हैं? हम में से कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और बुलबुल को भी नहीं पता था कि तुम पूरब से प्यार करती हो जब वो पूरब से मिली थी। आलिया, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। एक बार सोच कर देखो, जब पूरब तुमसे प्यार ही नहीं करता फिर भी उससे शादी करके उसके साथ क्या तुम खुश रह पाती? आलिया, हम एक परिवार के हैं, हमें एक दूसरे को शट अप। ना तुम मेरी फैमिली हो और ना ही तुम सब लोग मेरे वेल विशर। तुम लोगों की वजह से मैं रात रात भर रोई हूं और तुम सब, तुम्हारी वो बहन, तुम्हारा वो पूरा परिवार अब रात रात भर रोएगा और तुम सब लोग सड़क पर आ जाओगे। तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूट जाएगा और तुम लोगों के पास जगह नहीं होगी जाने की। मेरी जिंदगी बर्बाद की ना तुम लोगों ने, मेरी शादी तोड़वाई ना, अब तुम सबका सब कुछ छिन जाएगा। अब तुम लोगों की वो हालत होगी कि तुम सब लोग सड़क पर होगे और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का सब कुछ छीनने के बाद उसको कैसा महसूस होता है, उसको कैसा लगता है। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जानती। भाई आई एम एब्सोल्युटली ओके, मुझे बात करने दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चश्मे तुम यहाँ पे खड़े हो, इसका गुस्सा क्या पड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। हाँ जाओ और अपने उस मैरिज हॉल को टूटते हुए देखो। जब वहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है, तकलीफ कैसे होती है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा बहन जी, यू विल बी ऑल अलोन, अकेली खड़ी होगी वहां पर। इसलिए जाओ और जाकर बचा लो अपने उस मैरिज हॉल को। यू डिजर्व दैट, आई एम टेलिंग यू। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके पूरे परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए था। भाई दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। हर रात को पार्टी रखते हैं, सबको बुलाते हैं। भाई थैंक यू सो मच। आपने उसका साथ नहीं दिया, दिस प्रूव्स कि आप अब भी मुझे प्यार करते हो भाई। थैंक यू सो मच भाई।